तो टैरो कार्ड्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ये हमारे जीवन में कैसे काम करेंगे? फैक्ट इस विद्या में इतना ज्यादा पावर है कि अगर इंसान से बात भी नहीं कर रहे उस और अगर आपके पास उसकी फोटोग्राफ है तो किस विषय में कनेक्ट किया है वो भी आपको टैरो बता देता है। तो क्या कागज के टुकड़े इतने पावरफुल होते हैं जो फ्यूचर बता देते हैं? तो वो एक तरह से 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो उसमें एक लेडी खड़ी होती है, तो शी इज वेरी हैप्पी, ग्रीनरी है ऑल अराउंड, सब कुछ है, पैसा है, धन है, इंडिपेंडेंट फीमेल है। लेकिन चाहे वो मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, फिर भी वो रिश्ते में अकेली ही होती है, या फिर उसके रिश्ते अगर हैं तो वो टिकते नहीं। तो दैट इज द कार्ड जहाँ पे वो बताता है कि आपको शुक्र की रेमेडीज करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाता है करंट एनर्जीज के साथ साथ कि ब्रेकअप हुआ है या लड़ाई हुई है, क्या हुआ होगा। अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए टैरो में सबसे बढ़िया कार्ड कौन सा है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एक्स टॉक। और आज हम टैरो कार्ड पर बात करेंगे। इससे पहले हमने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जैसे टॉपिक्स पर बात की है, और लेकिन पहली बार हम टैरो पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आंचलाना अग्रवाल और मैं संपूर्णा की फाउंडर हूं, जो कि एक वेलनेस, हीलिंग और स्पिरिचुअल सेंटर है। मेरे सेंटर पे हम पंच तत्वों पे वर्क करते हैं, लोगों की समस्याओं का हल पंच तत्वों के बेसिस पे ठीक करते हैं। हम न्यूमेरोलॉजी, टैरो रीडिंग, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जैसी सारी मोडालिटीज़ फॉलो करते हैं। और क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है और हम सिर्फ एक पंच तत्वों का एक छोटा सा हिस्सा है, तो हम एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन या फिर हमारे पंच तत्व कौन से इम्बैलेंस है बॉडी में, हमारी हेल्थ कनेक्शन, इन सब को लेते हुए हम इंसान को एक बेहतर जीवन देने में उनकी मदद करते हैं। तो मैम बताइए कि टैरो क्या है और ये कैसे काम करता है? टैरो शब्द का जो मतलब है, इट्स एन इजिप्शियन वर्ड है ये, जिसका मतलब है रोड टू लाइफ। और इजिप्शियन ने और एक चीज़ ऐड कर दी थी, योर रॉयल रोड टू लाइफ, मतलब जीवन जीने का या ज़िंदगी जीने का एक शाही रास्ता। तो टैरो अगर देखा जाए आपको आपका पर्पस ऑफ लाइफ बताता है कि एक ह्यूमन सोल का, आपकी स्पिरिट का क्या अस्तित्व है, जीने का क्या पर्पस है। टैरो आपको वो बताता है। टैरो का मतलब ये भी है डेट इट इज़ द मिरर टू योर सोल, मतलब आप ही की आत्मा का एक आईना है, उसी की परछाई है टैरो। तो ये कितना पुराना है, क्या इतिहास है इसका? देखो, 14 सेंचुरी के अराउंड ना एक स्त्री थी जिनका नाम था सोला बुस्का, एंड शी वॉज द फर्स्ट वन जिसने टैरो डेक को डिज़ाइन किया था। लेकिन हुआ क्या था कि जो उसके पत्ते थे जो उसने डिज़ाइनिंग की थी, वो सारे इटालियन एरिस्टोक्रेट्स के हाथ में लग गए। तो उन्होंने प्लेइंग कार्ड्स की तरह उसको खेलना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट जो उसका पर्पस था, डिविनिटरी कार्ड्स कहते हैं हम इनको, मतलब डिवाइन आपको एक मैसेज पहुंचाता है इन कार्ड्स के थ्रू, और हम उसका एज टैरो रीडर एक जरिया बनते हैं। लेकिन वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स की तरह वो प्रचलित होने लग पड़े, और इन दी एंड क्या हुआ, वो एक तरह से फेलियर हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल ताश की पत्तों की तरह ही स्प्रेड होते रहे। बट ये जब कार्ड्स इजिप्शियंस के हाथ में रख गए अराउंड 15 सेंचुरी, तब असली मतलब इजिप्शियंस ने टैरो को दिया। दे वर द वन जिन्होंने एक्चुअल में टैरो को आगे दुनिया भर में फैलाया। क्योंकि आप इजिप्शियंस पे देखेंगे जिप्सीज होते हैं, जैसे कि बंजारे, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते रहते थे। तो वो अपनी क्रिस्टल बॉल को लेके अपने टेंट के अंदर वो पत्ते फैलाते थे और मैसेजेस, डिविनिटरी मीनिंग्स लोगों को देते थे। और जब इन्होंने इसकी एक्यूरेसी को समझा और जाना, तब इसको मतलब दिया गया, और तभी इजिप्शियंस ने इसको रखा रॉयल रोड टू लाइफ, और इस तरह ये प्रचलित होता गया। अब इंडिया में कहते हैं कि ये नया है, अभी आया है, यंगस्टर्स अभी फैन हो रहे हैं, बट नो, इंडिया में ये ऑलरेडी आ चुका था, अराउंड 16 to 17 सेंचुरी एंटर कर चुका था। लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल धरती है, यहाँ पे नाड़ी शास्त्र है, यहाँ पे अंगूठा देख के फेस रीडिंग हो गया, प्रश्न कुंडली हो गया, हर तरह का स्पिरिचुअल ज्ञान था। तो टैरो कहीं ना कहीं बैकलॉग में ही बैठा रहा, और यहाँ पे भी वो ताश की पत्तों की तरह ही चले।
बट इट वॉज लेटर ऑन जब 1909 में पैमेला कॉलमैन स्मिथ नाम की महिला थी जिन्होंने एक्चुअली में टैरो कार्ड को पेंट किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ राइडर वेट। एक आदमी था, उन्होंने अपने थॉट्स बताए, और क्योंकि वो एक बहुत फेमस आर्टिस्ट थी, बहुत ही वेल नोन पेंटर थी, उन्होंने अपने थॉट्स को उसको डिस्क्राइब किया और उन्होंने उसको कैनवा पे एक तरह से उतारा, और एक्चुअल टैरो डेक वहाँ से आया जो सबसे फेमस राइडर वेट डेक है वो हम यूज़ करते हैं। तो वो बहुत ही, जो उससे कहते हैं ना, 1909 में शी डिजाइंड इट, और 1911 में वो एक तरह से बहुत प्रचलित होने लग पड़ा, एंड इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड फेमस डेक टिल नाउ। तो मैम आजकल बहुत ज़्यादा टैरो डेक आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से किस पर भरोसा किया जाए? अब अभी तो क्या चल रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन नया आ रहा है, हर दूसरे तीसरे नया टैरो रीड आ रहा है। जी बिल्कुल। अब क्या है, मार्केट में आप देखोगे तो 2500 से भी ज़्यादा टैरो डेक आज की डेट में अवेलेबल हैं, बट हम रेडर वेट को ही सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि वो 1909 में बना था। अब ये दोनों थे कौन, पहले हमें ये जानना होगा, वाई दे ओनली, वाई दिस डेक ओनली, और क्यों ये सबसे ज़्यादा प्रचलित डेक है। रेडर वेट जो था, इसकी हिस्ट्री आती है बिफोर क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था। अब टेम्पल ऑफ सोलोमन था इज़राइल में, जो कि ओनली होली साइट थी जेरूसलम में। तो उस टाइम पे वो किंग सोलोमन ने बनाया था, और कहा जाता है कि उसके 2 पिलर्स थे, एक पिलर ऑफ जैचिन था और पिलर ऑफ ब्योस था, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बल, मतलब स्ट्रेंथ को दर्शाते थे वो दोनों पिलर्स। अब वहाँ पे लोग विजिट करते थे क्योंकि वही एक होली, एक धार्मिक स्थान था पूरे इज़राइल में, और वहाँ पे कहते हैं कि एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की गई कि इस सैक्रेड ज्ञान को आगे बढ़ाया जाएगा, जनरेशन्स टू जनरेशन्स, इर्रिस्पेक्टिव ये स्थान रहे या ना रहे। तो उसके बाद बेबीलोन एम्पायर आई, उन्होंने उस टेम्पल को नष्ट कर दिया। उसके बाद फिर वो टेम्पल बनाया गया, फिर नष्ट हुआ, फिर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, वो अलग स्टोरी है। बट कहते हैं कि ये जो नॉलेज पास आउट होती रही, वो सीक्रेट सोसाइटी वाली, राइडर वेट और पेमेला कॉलमैन स्मिथ दोनों ही इसके मेंबर्स थे। ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल लोग थे, एक साथ विजिट करते थे स्पिरिचुअल गैदरिंग्स में, तभी राइडर वेट एक एक्चुअल में मैजिशियन थे। और जूइश का एक बहुत ही सेक्रेड ऑकल्ट सिस्टम होता है, जैसे हमारे में वैदिक होता है, उसको हम कबाला सिस्टम कहते हैं, तो वो उसको फॉलो करते थे। और क्योंकि पेमेला कॉलमैन स्मिथ भी उसी सोसाइटी का हिस्सा थी, और वो बहुत ही अच्छी मिस्टिकल फीमेल थी, अगेन ऑकल्ट में वो भी पूरा भरोसा करती थी, विश्वास करती थी, तो दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी थी, बहुत दोनों की अच्छे से बनती थी। और उन्हें इसी लेडी पे भरोसा हुआ कि ये पेंटर भी है और ये समझती भी है, मिस्टिकल भी है, साइकिक भी है, मेरी तरह कबाला सिस्टम को भी जानती है, तो जो मैं कहूँगा ये समझेगी और उसको एक आकार देगी, मतलब मेरी एनर्जी को ये मैटर में कन्वर्ट करेगी। सो दैट इज़ हाउ दिस थिंग हैपन। और क्योंकि ये दोनों लोग जिन्होंने डिज़ाइन किया, दीज वर पीपल ऑफ वेरी हाई स्पिरिचुअल वाइब्रेशन जिसे कहते हैं, इसीलिए डेक वाइडली स्प्रेड डेक है, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी भी इसी डेक की है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट द ओरिजिनल टैरो डेक ही, जो आप पुराना टैरो डेक देंगे जो इजिप्शियंस भी फॉलो करते थे, वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि पेमेला जी ने डिज़ाइन किया था, बहुत ही कम वेरिएशंस हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो टैरो कुछ दिनों में सीख जाते हैं, 15 दिनों 20 दिनों में सीख जाते हैं, तो टैरो सीखने के लिए कितने दिन लग सकते हैं, कितने दिनों में सीख सकते हैं इसे? देखो, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टैरो में, और अगर आप सिर्फ कार्ड का देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो पूरी नॉलेज आपकी अधूरी है टैरो की, क्योंकि एस्ट्रो टैरो भी एक फील्ड है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है टैरो कार्ड्स का। ठीक है, अब टोटल जो डेक होता है 78 कार्ड्स का होता है, ठीक है, उसमें से जो 22 है वो मेजर आर्काना दर्शाते हैं, बाकी बचे हुए कार्ड्स जो है वो माइनर आर्काना दर्शाते हैं। मेजर आर्कानाज आपके मेजर ट्रांजिट जो पॉइंट्स हैं लाइफ के वो बताते हैं, वेयर इज माइनर आर्काना डेली इंटरेक्शंस लाइफ में क्या चल रही हैं। अब हर एक कार्ड आपका, या हर एक सूट जो है, माइनर आर्काना में सूट्स होते हैं 4 तरह के,
तो वो तत्वों को दर्शाते हैं। अब पूरा ब्रह्मांड, भगवान शब्द ही तत्व से बना हुआ है, यू नो, तत्व, भ से भू, ग से गगन, व से वायु, आ से आग और न से नील। वैसे ही टैरो में भी सारे तत्व हैं। हर एक राशि जो है, जोडियाक है, वो तत्व के साथ जुड़ी हुई है। वैसे ही हर एक टैरो डेक भी तत्व के साथ जुड़ा है। उसमें जो 22 आपके मेजर आर्काना है, उसको हम स्पेस एलिमेंट में लेते हैं, ठीक है। फिर जो आपके वैंड्स का सूट होता है उसमें, जिसमें स्टिक्स होती हैं, उसको हम फायर एलिमेंट से लेते हैं। फिर आपका कप्स का सूट होता है, जिसको हम वाटर एलिमेंट से लेते हैं। देन आपका आता है पेंटिकल्स का सूट, जो कि अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। फिर है स्वॉर्ड्स का सूट, जो कि एयर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अब ये सारे सूट्स जो है जोडियाक्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी आपके एयर एलिमेंट वाली राशि आती है, ठीक है, जैसे जेमिनाई हो गया, ठीक है। तो जैसे कि वाटर राशि आती है, जैसे कि कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, यू नो, इस तरह से अर्थ एलिमेंट की आती है, फॉर एग्जांपल कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से टैरो डेक डिजाइन किए गए हैं और उनका पूरा एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन भी है। जो आपके 22 मेजर आर्काना के जो कार्ड्स हैं, आपके 22, वो उसमें से 12 जो है वो जोडियाक साइंस, आपकी राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो है आपके 7 इनर प्लैनेट्स को और 3 आउटर प्लैनेट्स को, जो कि यूरेनियस, नेपट्यून और प्लूटो है, वो दर्शाते हैं। अच्छा जी, मतलब टैरो और एस्ट्रोलॉजी आपस में जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। बिल्कुल। अब टैरो क्या है, क्योंकि ये वेस्टर्न कंसेप्ट आया है ना, तो लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर ये एक पूरी विद्या है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टैरो पूरे एसोसिएटेड हैं। अब कैसे? टैरो जो है आपकी जो चंद्र कुंडली है या मून हॉरोस्कोप है, उसी की विजुअल रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। अब कैसे? अब जब भी आप ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स किसी के देखेंगे ना, तो वो आप मून या फिर चंद्र कुंडली से देखेंगे, प्रति अंतरदशा क्या चल रही है, क्या अभी उसके लाइफ में चल रहा है। टैरो उसी का पूरा आईना है, यू नो, कहानी बता देता है कि ये चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की दशा बहुत अच्छी चल रही है, पैसे ही पैसे आएंगे उसके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरोलॉजी में 5 की दशा चल रही है उसकी, बहुत अच्छा उसका साल है, यू नो, सब कुछ ठीक है। बुध उसका मेलेफिक भी नहीं है, 5 नंबर बुध को दर्शाता है, तो पैसे वाला साल है, वो खूब कमाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब इस चीज में फिर भी वो परेशान है, वो आपके पास आया है गाइडेंस लेने, और आप देखोगे, सपोज आपने गणित विद्या से ही देख लिया, यार इसका तो सब कुछ ईयरली दशा तो उसको 5 नंबर की चल रही है, सब कुछ ही सही है, तो परेशानी किस बात की। फिर आप टैरो की मदद करेंगे, ठीक है। आप टैरो से निकालेंगे तो आपको परेशानी दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास क्लाइंट आए थे, तो परेशानी क्या थी, बिजनेस पैसे की कोई कमी नहीं, सारे बहुत अच्छे से यू नो वैदिक न्यूमेरोलॉजी की कुंडली में बैठे हुए थे नंबर्स, दशा भी बहुत अच्छी है, लेकिन टैरो से ये पता चल गया क्या गड़बड़ चल रही है। अब उन्हीं के जो भाई, उनके सके जो बंधु थे, वो उनको इंडिपेंडेंटली बिजनेस में काम नहीं करने दे रहे थे, उनको डोमिनेट करते थे, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे परेशानी थी, वो बहुत परेशान थे साइकोलॉजिकल लेवल पे। सो दिस व्हाट कम्स आउट इन टैरो, वो आप ही की आत्मा का आईना और परेशानी बता देता है। और फिर टैरो से हम गाइडेंस देते हैं। टैरो का गाइडेंस में बहुत बड़ा रोल है कि उसे क्या करना, क्योंकि रोड टू लाइफ है ना, आप पर्पस बताते हो इंसान का कि उसको क्या करना चाहिए, आप उसको एडवाइस देते हो। और साथ में अगर आपको दिख जाए कि कौन सी ट्रांजिट एक तरह से खराब चल रहा है अकॉर्डिंग टू टैरो, तो आप उस वे में उसको रेमेडीज का भी सुझाव देते हैं। अच्छा, तो टैरो कार्ड्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हमारे जीवन में कैसे काम करेंगे? यही कि आपको गाइडेंस देंगे, आपको पर्पस देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको चॉइस एक लेनी है, आपको 2 टॉप के कॉलेजेस मिले, आपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए, ठीक है, अब टॉप के कॉलेज में सिलेक्ट हो गए। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कौन से कॉलेज में जाऊं, तो टैरो आपको उसमें हेल्प करेगा। साथ में आप वैदिक या फिर किसी और फील्ड से, या न्यूमेरोलॉजी क्यों ना हो गई, आप ये नहीं बता सकते कि इंसान के मन में क्या चल रहा है। जैसे बहुत सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझे रिलेशनशिप्स के आते हैं कि व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ दैट पर्सन टुवर्ड्स मी, उसके करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट भाव क्या है। तो चाहे उनका ब्रेकअप हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे मैं आगे का सवाल पूछूं या ना पूछूं, टैरो आपको खुद ही कहानी बता देता है कि ये हुआ है और चीजें सही नहीं है।
जो कि और कोई विद्या नहीं बताएगी। अच्छा। साथ ही टैरो आपको चॉइस लेने में हेल्प करता है कि आपको कौन सी दिशा में जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या फिर आपको नौकरी करनी चाहिए, जो कि न्यूमेरोलॉजी भी बताएगी, लेकिन टैरो आपको चूज करने में हेल्प करेगा कि सही समय क्या है चूज करने का। तो टैरो क्या प्रेडिक्ट करता है या फ्यूचर भी बताता है मैम? बिल्कुल, टैरो बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन करता है। इनफैक्ट एस्ट्रो टैरो की मदद से आप एक्यूरेट टाइम कैलकुलेशन कर सकते हैं, फ्यूचर जान सकते हैं क्या? फ्यूचर भी जान सकते हैं। बिल्कुल। अब क्या है, टैरो में क्या होता है, स्प्रेड्स होते हैं। ये नहीं कि एक कार्ड निकाला और मैंने सब बता दिया। टैरो में प्रॉपर स्प्रेड्स होते हैं जिसमें हर एक कार्ड की एक पोजीशन होती है, जो एक कहानी की तरह आप नरेट करते हो। जो लास्ट कार्ड होता है वो आपका फ्यूचर, पोटेंशियल फ्यूचर बताता है कि ये चीज़ होनी है नहीं होनी है। अगर किसी का रिश्ता खराब हो रहा है, क्या वो वापस आएगा या नहीं आएगा, तो ये टैरो आपको एग्जैक्टली बता देगा। इनफैक्ट इस विद्या में इतना ज़्यादा पावर है कि अगर आप इंसान से बात भी नहीं कर रहे, उसने आपको कनेक्ट किया है, और अगर आपके पास उसकी फोटोग्राफ है, तो किस विषय में कनेक्ट किया है वो भी आपको टैरो बता देता है। अच्छा। बस आपका थर्ड आई चक्रा अच्छे से बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि थर्ड आई चक्रा जो है वो शनि जी उनको रूल करते हैं, और वहाँ पे सारे पंच महाभूता, सारे पंच तत्वों का सार है। तो अगर आपकी साइकिकनेस, आपकी इंट्यूटिव पावर अगर बैलेंस में नहीं है, अगर पांचों तत्व बैलेंस में नहीं है, तो आप टैरो रीडिंग नहीं कर सकते। तभी मैं कहती हूँ कि अगर आप टैरो रीडर हैं, अगर आप एंशियस है या खुद बैलेंस इमोशंस में नहीं है, तो आपको टैरो रीडिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा। जी तो ये जो कार्ड होते हैं इनमें कोई ऊर्जा होती है क्या? जी बिल्कुल, तभी तो हम एनर्जीज कहते हैं ना, तत्वों की एनर्जीज कहते हैं। साथ में एस्ट्रो टैरो में आपको ये भी बता देते हैं, फॉर एग्जांपल मून इन कैंसर आ गया, मतलब चंद्रमा कैंसर राशि में आ गया, ठीक है, तो आपकी स्थिति अभी क्या होगी। ठीक है, अगर टाइम कैलकुलेशन में आ गया तो इस टाइम पे आपका काम होगा। टैरो आपको ये सब बताता है। तो मैम टैरो तो मतलब जो कार्ड्स होते हैं, क्या कागज के टुकड़ों से फ्यूचर देखा जा सकता है? मतलब कहीं कहीं जगह सुनता हूँ मैं कि ये तो कागज के टुकड़े हैं, इनसे क्या फ्यूचर देखे, क्या प्रेडिक्ट करवाएं। तो क्या कागज के टुकड़े इतने मतलब पावरफुल होते हैं जो फ्यूचर बता देते हैं? बिल्कुल, अब जिन्होंने टैरो रीडिंग कराई है आप उनसे पूछे। अब कोई भी विद्या है, ठीक है, अब इतने टाइम से चली आ रही है, 14 सेंचुरी, उसके बाद इजिप्शियंस ने फैलाई। इजिप्शियंस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पिरामिड्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, और इन सब में बिलीव करते हैं। तो इन्होंने इस विद्या को फैलाया आगे, उसी का प्रचलन हमारे देश में भी आई, और फिर आगे जाके आज की डेट में ये ऐसी विद्या है जो आपको आपके थॉट्स बता देती है, एज इट इज़ द मिरर टू योर सोल। तो बिल्कुल ये कार्ड्स बताते हैं। पुराने टाइम आप देखोगे हीरामन तोते होते थे। हाँ। अब उनको तोतों को बोला जाता था कि कार्ड निकालो, इंडिया जीतेगा, श्रीलंका जीतेगा, ये तो वो जाते थे और वो उठाते थे, क्योंकि उस टाइम पे वो तोते बोल सकते थे और उनमें कहा जाता है उनकी मान्यता थी। तो वैसे ही ये विद्या है, लेकिन आज की डेट में वो तोते एग्जिस्ट नहीं करते, वो पैरेट्स नहीं आते, क्योंकि हीरामन तोते की पूरी लाइन होती थी, आप देखोगे ना, एक तरह से ब्लैक कलर की लाइन होती थी। दैट वाज कि वो बोल सकते थे, समझ सकते थे। अब रानी पद्मावती के पास भी ये हीरामन तोता था बचपन से, जो कि मूवी में नहीं दिखाया गया है, बट शी हैड एन हीरामन तोता। तो मैम क्या कारण है कि अभी ये तोता जो पहले वो प्रेडिक्ट करता था, जो कार्ड्स मतलब उठाता था, तो अभी ये गायब क्यों हो रही है? क्या कारण है इसका? एवोल्यूशन कह लो। अब वो बोलने वाले तोते तो आए नहीं ना, अगर होते भी हैं तो एक अक्षर बोल लेते हैं तोता, पूरी लाइन ही। हीरामन तोते तो अच्छे से बात कर सकते थे। तो टैरो रीडिंग से क्या लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज लाई जा सकती है? बिल्कुल, पॉजिटिव एनर्जीज क्या, आपको नेगेटिव एनर्जीज का भी बहुत पता चलता है। अब टैरो डेक में दो ऐसे कार्ड है, अगर बार बार आपको टॉवर और बार बार आपको डेथ कार्ड गिरे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो आपको अपना ऑरा क्लींस करना होगा, ठीक है, आपको नेगेटिविटी मतलब निकालनी होगी। चाहे आप मंत्रा का जाप करें, चाहे आप वास्तु से करें, चाहे आप क्रिस्टल हीलिंग कराएं, या आप रेखी कराएं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, क्योंकि ये दो कार्ड्स ऐसे हैं जो आपके आसपास नेगेटिविटी और आपके माइंड पे भी नेगेटिविटी का बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रभाव दर्शाते हैं। अच्छा,
तो आपके पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स किस कैटेगरी के आते हैं? वो क्या पूछते हैं आपको सबसे पहले कि मुझे ये बताओ? जी, सबसे ज़्यादा तो रिलेशनशिप पे ही आते हैं, नंबर 1। अच्छा। क्योंकि रिलेशनशिप्स ऐसी चीज़ है, चाहे आपके पास जितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर आपके संबंध सही नहीं होंगे, आप मेंटली कभी भी एट पीस नहीं रह सकते। हाँ। सेकंड नंबर पे करियर रिलेटेड आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज जो लोग डील कर रहे होते हैं, या फिर लोन्स जिन पे कर्जा बहुत चढ़ा होता है, या फिर शेयर मार्केट उनकी ढंग से नहीं चल रही होती। हाँ, हाँ। मोस्टली लोन्स एसोसिएटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये अच्छा। 2 कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो टैरो से हम रिलेशनशिप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा इसके साथ रिलेशनशिप कैसा चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, ये सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी स्प्रेड आपको बताता है। जब आप स्प्रेड निकालते हो, पत्तों की हर एक पोजीशन होती है, तो अगर आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको छोड़ देना चाहिए, अगर पोटेंशियल फ्यूचर नेगेटिव आ रहा है, तो आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए। और कोई नहीं छोड़ पा रहा है तो फिर क्या करें? नहीं छोड़ पा रहा तो हम उसको गाइड करते हैं, उसको काउंसिल करते हैं, ठीक है, उसको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आपको दिख रहा है कि चांसेस हैं ठीक होने के, तो बेस्ट वे इज रेमेडीज पे वर्क करो। अब फॉर एग्जांपल शुक्र का एक कार्ड होता है टैरो में, ठीक है, जहाँ पे हम वीनस डेबिलिटेट होता है वर्गो राशि में, ठीक है, हम वो बोलते हैं। तो वो एक तरह से 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो उसमें एक लेडी खड़ी होती है, तो शी इज़ वेरी हैप्पी, ग्रीनरी है ऑल अराउंड, सब कुछ है, पैसा है, धन है, इंडिपेंडेंट फीमेल है। लेकिन चाहे वो मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, फिर भी वो रिश्ते में अकेली ही होती है। शी इज़ नेवर हैप्पी एक तरह से, या फिर उसके रिश्ते अगर हैं तो वो टिकते नहीं हैं। तो दैट इज द कार्ड जहाँ पे वो बताता है कि आपको शुक्र की रेमेडीज करनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर शुक्र की हम गाइडेंस बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि ब्रिंग आउट योर नर्चरिंग एंड केयरिंग नेचर। अपना जो नर्चरिंग और केयरिंग नेचर है उसे बाहर लाओ रिलेशनशिप में, केयर शो करो। अगर वो गाइडेंस की शो में आ रहा है, मे बी आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत निग्लेक्ट कर रहे हैं। साथ ही में आपको अपना शुक्र एक्टिवेट करना होगा बाय डूइंग द वीनस रेमेडीज। आप वाइट कपड़े पहने, हाँ। या फिर आप दुर्गा चालीसा, मंत्राज में जो मैजिक है वो किसी और चीज में नहीं है आज की डेट में। क्योंकि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे ही सिंगर जो है आप देखेंगे गाने गाता है या डीजे बज रहा होता है, तो आप देखते हैं ग्लास पिंस भी हिलती हैं, राइट, हाई नोट्स में। मंत्रास भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं, तभी हम उनको बीज मंत्रा कहते हैं। अब बीज मंत्रा बीज मीन्स सीड। तो जब आप उसको चैंट करते रहोगे, तो आप पानी दे रहे हो ना सीड को, बीज को, तो वो पेड़ की तरह उगेगी। इसी तरह आप भी हील होगे, रेमेडी की तरह भी वर्क करेगा, और एज अ रिजल्ट आपकी समस्याएं भी हल होंगी। क्योंकि it will turn into a plant, it will turn into a blossom, into a flower in the end, but you have to be regular। साथ ही साथ जो भी रेमेडीज होती है शुक्र की, चाहे आप भीमसेनी कपूर होता है, वो कपल्स के बेड के नीचे आप रख सकते हैं इफ यू आर मैरिड, तो बहुत सारी रेमेडीज होती हैं ऐसे शुक्र की, आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो क्या एक दूसरे के, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, लड़का लड़की है, एक दूसरे के फीलिंग्स का भी इसमें पता लगाया जा सकता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा सवाल ही ये आता है। अच्छा। करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज क्या है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाता है करंट एनर्जीज के साथ साथ कि ब्रेकअप हुआ है या लड़ाई हुई है, क्या हुआ होगा। अब टैरो का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, ठीक है, अब या बाकी धर्म के लोग हैं वो कुंडली नहीं बनाते अपनी। फॉर एग्जांपल मुस्लिम, सिख्स वगैरह, मतलब वो कुंडली नहीं अपने बनाते, क्रिश्चियंस ले लो। तो टैरो इज फॉर ऑल, आप किसी भी धर्म के इंसान के लिए कर सकते हो। प्लस जरूरी नहीं है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी और के लिए पूछ रहा है, उसकी एनर्जीज क्या है, क्या सही है, तो आप वो भी पूरा दर्शा सकते हो टैरो में। तो टैरो का ये सबसे ज्यादा फायदा रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो वो पुराने टाइम के थे जिनकी शादियां जल्दी हो जाती थी, लेकिन उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं थी। तो वो कह रही थी कि उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी जब वो 16 साल की ही थी। बट जब आपने पूरा टैरो डेक निकाला, मतलब उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने पूछा, द होल डेक केम आउट अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, कि वो बहुत ही एक नाजुक रिश्ते में थी और वो बहुत सालों से सह रही थी। और उसके बाद क्लाइंट ने बाकी बातें बताई। तो टैरो आपको वो हिडन चीज़ें निकाल देता है जो कि कोई और विद्या नहीं बता सकती।
दैट इज द बेनिफिट एंड ऑफ टैरो। लेकिन उसके लिए अगेन आपका थर्ड आई चक्रा बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, आपकी इंट्यूटिव पावर अच्छी होनी चाहिए, और आप सब कुछ समझ सकते हैं फिर। तो मैम शादी के बाद अगर कोई जानना चाहिए कि मेरी शादी सही चलेगी या कोई इसमें कोई दिक्कत आएगी, तो वो भी पता चल सकता है क्या? बिल्कुल, वो तो हर एक से देखो, कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। लोग अगर ये पूछते हैं कि मेरी शादी कैसी रहेगी, देयर इज नो थिंग कॉल्ड परफेक्ट मैरिज। कोई भी गाला लैंड में कभी भी कोई नहीं, कुछ नहीं रहता, हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी। उस प्रॉब्लम्स को आप कैसे डील करेंगे वो आपका कर्मा है, आपका इस टाइम का क्रियामान कर्मा है कि आप सेल्फलेसली क्या एक्शन ले रहे हैं। अगर आपने बैड कर्मा किया मैरिज में, गालियां निकाली या फिर वो करे, तो आप खुद ही एक कार्मिक डेब्ट कैरी करेंगे अपने अगले लाइफ टाइम में, और फिर वही इंसान आपको परेशान करने आएगा। आप समझ रहे हैं? तो आपको मैरिज पे वर्क करना होता है। यस, आप क्योंकि ये प्रत्यंतर दशा या चंद्र कुंडली पे बेस्ड होता है टैरो, तो टैरो आपको बता देता है कि क्या पोटेंशियल फ्यूचर है इस मैरिज का आने वाले 7 महीनों में, क्योंकि टैरो आपको हाईली लॉन्ग टर्म चीज नहीं बताता, क्योंकि चंद्र कुंडली प्रत्यंतर दशा कुछ टाइम तक चलती है, उसके बाद स्विच होती हैं। तो कैसा चलेगा ये आपको बता देता है। तो गाइडेंस फिर आप एज अ टैरो रीडर देते हैं कि आपको मैरिज में कैसे बिहेव करना है या क्या एक्शन लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ही खराब चीज़ें चल रही हैं तो आपको डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें बताती है टैरो। जी तो मैम अगर किसी का मतलब कार्ड रीड कराते समय अगर किसी का कार्ड खराब आ जाए तो उसमें चेंजेस ला सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर किसी का कार्ड ख़राब आ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी का मून बहुत ख़राब आ रहा है, ठीक है, मून जो है टैरो कार्ड में हाई प्रीस्टेस कार्ड दर्शाता है। बाकी मून के कुछ कार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 ऑफ कप्स ले लें, ठीक है, वो मून इन कैंसर को दर्शाता है, वो कार्ड आ रहा है, ठीक है। या फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, वो मून इन लिब्रा को दर्शाता है, वो दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत इमोशनल होगा, स्टक होगा, ठीक है। तो आपको उसमें मून की रेमेडीज देनी है, ठीक है। बट अगेन डिपेंड्स ऑन द स्प्रेड, कि स्प्रेड क्या कह रहा है, और अगर पॉजिटिव कार्ड भी है क्या वो नेगेटिव कार्ड्स के बीच में आ रहा है, तो आपको फिर मून की रेमेडीज देनी है कि वो अपना चंद्रमा ठीक करें। अब चंद्रमा कैसे ठीक हो सकता है, उसकी बहुत सारी रेमेडीज है। नंबर 1 में हमेशा डाइट कहती हूँ। डाइट क्यों है? क्योंकि हर एक चक्रा जो है आपका एक प्लैनेट के साथ रूल होता है। एक ग्रह जो है आपके चक्रा को रूल करता है, और आपके चक्रा आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के ही डायरेक्ट काउंटर पार्ट्स हैं जो आपके बॉडी के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बताता है और आपके हॉर्मोन्स को भी दर्शाता है, ठीक है, फेमिनाइन नेचर को भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होंगे। तो इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स डाइट में ज़रूर डालने चाहिए। आपको रात को सोते वक्त दूध ज़रूर लेना चाहिए। वो आयुर्वेदा भी बहुत क्लियरली बताता है कि रात को दूध पीने का टाइम रात का है, और रात को आप वार्म मिल्क पी के सोएं और टाइम से सोएं, क्योंकि अगर आप लेट सोते हैं तो आप अपना चंद्रमा फिर से ख़राब करते हैं, ठीक है। आपके इमोशनल इम्बैलेंस अपने आप होएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा। तभी तो आज की डेट में अगर हम और साइंटिफिकली जोड़ें तो आपको डायबिटीज़ के आज ज़्यादा प्रचलन दिख रहा है, क्योंकि रात को आप लेट सो रहे हैं। अगेन हॉर्मोन्स आ गए, उसमें एंजाइम्स आ गए आपके, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू बैलेंस योर मून थ्रू डाइट एंड लाइफस्टाइल। फिर आप प्राणायाम एक्टिविटीज़ करें, और योगा करें, क्योंकि अगेन वो हर एक योगा का आसन और प्राणायाम अगेन आपके माइंड और आपके चक्रास और बॉडी और सोल सब पे वर्क करता है। तो आपको ये इनकॉर्पोरेट ज़रूर करना चाहिए। प्लस मून अगर इम्बैलेंस है तो डू समथिंग आर्टिस्टिक, अपनी हॉबीज़ निकालें। आपका पेंटिंग पसंद है, आप पेंटिंग करें, जिम ज्वाइन करें जहाँ पे जुम्बा क्लासेस हो, डांसिंग हो, कुछ कला से रिलेटेड हो, ताकि आपकी ये जो इमोशनल एनर्जीज है वो चैनलाइज हो सही दिशा में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है, अ वेरी प्रैक्टिकल एंड ईजी रेमेडीज। ऐसा आपको कुछ नहीं करना कि कहीं पे जल चढ़ाना है, वो आप खुद ही ब्रह्मांड और कॉस्मोस के साथ अपने मून को बैलेंस में लाएंगे, क्योंकि भगवान शब्द का मतलब ही कॉस्मोस है, ठीक है। सारे पंच तत्व उसी में छुपे हैं। प्लस आप मून का बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। बीज मंत्र यानी सीड मंत्र, जब आप उसका जाप करेंगे अगेन एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करेगा, आपको हील करेगा।
तो रात को उसका सही समय होता है चैंटिंग करने का, या फिर अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से पहले, मतलब रात को 9 बजे के बाद करें, वो बेस्ट टाइम रहता है, आप वो कर सकते हैं। साथ में वैदिक रेमेडीज अलग होती हैं, आप शिवलिंग में दूध चढ़ाएं, कच्चे चावल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, वो अलग रेमेडीज होगी। सो दीज आर वन ऑफ ऑल द रेमेडीज टू बैलेंस योर मूड। अच्छा, तो कार्ड सिर्फ एक ही बार देखते हैं या दो तीन बार, जैसे किसी ने कार्ड दिखाया? एक ही बार। अच्छा। अगर आपसे कोई विषय में सवाल पूछ रहा है तो आप एक ही बार स्प्रेड निकालेंगे। अच्छा। अगर आप बार बार निकालेंगे तो हर बार डिफरेंट आएगा। हाँ, वही फिर तो। आप डिविनिटी या भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे। हाँ हमारे पास कोई आया है तो हम उसको लाइट दिखाएंगे ना। हाँ, वही मेरे मन में आ रहा था कि एक बार दिखाते फिर दोबारा भी दिखा लेगा ना वो तो। नहीं, सही है। आप कोई और स्प्रेड कर सकते हैं पर सेम नहीं, आपको फिर वो चीज नहीं मिलेगी। वो फिर चेंजेस आ जाएगा तो फिर बिल्कुल, फिर तो आप ये शो कर रहे हो आपको खुद एंजाइटी है, आपको अपनी रीडिंग पे भरोसा नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर टैरो रीडर की इंट्यूशन कह रही है कि कुछ गड़बड़ है तो वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो मल्टीपल रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या रिलेशनशिप में इनस्टेबिलिटी है, उसका टैरो के थ्रू पता लगाया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल जा सकता है। इनफैक्ट टैरो एक ऐसी चीज है जो बता देती है कि इंसान का ध्यान कहीं और भटका हुआ है या नहीं। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है जहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, लेकिन थॉट प्रोसेस में क्योंकि वो इंसान है तो कहीं ना कहीं कार्ड ड्रॉप हो जाता है कि जो बताता है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ऐसी कौन सी चीज़ है सिर्फ टैरो बता सकती है और कोई मतलब बता नहीं सकती? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। सामने वाले की करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, कोई आपको धोखा दे रहा है बिजनेस में, ये सब आपको टैरो बताता है। प्लस टैरो के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो किसी भी धर्म, किसी भी प्रांत के लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी करा सकता है। आपको बस एनर्जी के साथ उसके कनेक्ट होना है, और आप चाहे वो फोटोग्राफी क्यों ना हो, आप एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो टैरो का महत्व यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। प्लस चॉइस लेने में, क्या मुझे करना चाहिए, इस रास्ते जाना चाहिए, ए बी रास्ते या सी रास्ते, कौन से मेरे लिए सही रास्ता होगा, वो टैरो बताता है। समस्या में अगर आप कहीं जूझे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, टैरो उसके लिए आपको गाइडेंस देता है कि आपको क्या करना चाहिए। प्लस साथ ही साथ क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन भी है, तो आपको ग्रहों के लिए क्या करना चाहिए, क्या पोषण खाना चाहिए कि आपका चक्रा, आपके हेल्थ इश्यूज जो है, अगर कोई ग्रह खराब है उससे हो रहे हैं, तो आपको उसको बैलेंस में कैसे लाना है। तो टैरो सब कुछ बताता है। इनफैक्ट टैरो में चक्रा स्प्रेड भी होता है जो आप 22 मेजर आर्कानास के साथ ही करते हैं, जो आपको बता देता है कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है और कहाँ कहाँ आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, तो उसको आप कैसे हल कर सकते अच्छा, हैं। मेंटल हेल्थ वगैरह का पता लगाया जा सकता है टैरो से? बिल्कुल, इनफैक्ट आपको डार्क एनर्जीज भी टैरो से पता चलती है। बिल्कुल आपको पता चल सकता है। इसकी कोई रेमेडी है क्या? मेंटल हेल्थ अगर किसी की खराब हो उसके लिए कोई रेमेडी वगैरह है? सी इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है, तो उसके लिए आप गाइडेंस देंगे, ठीक है। और रेमेडी बेस्ड मेंटल हेल्थ के लिए सात्विक या वैदिक डाइट आती है, ठीक है। अगेन इन सब का एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन है, क्योंकि वैदिक डाइट भी आपके तत्वों पे काम करती है। तो बेस्ट रेमेडी जो आपका खाना है आपके इमोशंस को डिपिक्ट करता है, और आपके इमोशंस को बैलेंस में कैसे रहना है ये बताता है। प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम एक्टिविटीज़ वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो आप उस पर वर्क करें, जिसके लिए हम उस पर गाइड करते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे हमें कोई बीमारी, हमें तो नहीं पता चल रहा कि कौन सी बिल्कुल। बीमारी है, टैरो से पता चल जाएगा वो? जी, टैरो आपको बता देगा ना कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है, कहानी बता देगा। आप बहुत ज्यादा परेशान है, जैसे मैंने बताया था कि आपका चंद्रमा खराब है, तो वो आ जाएगा कार्ड्स पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, फॉर एग्जाम्पल आपका सूर्य का कार्ड है, सन का कार्ड, और वो नेगेटिव कार्ड्स के बीच में बैठा हुआ है, तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं खराब है। और हेल्थ इश्यूज क्या है, हो सकता है आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा सही ना हो, आपकी पाचन शक्ति सही ना हो, आपके लाइक्राइमल ग्लैंड या आंखों में भी कोई दिक्कत हो सकती है, मेटाबॉलिज्म में दिक्कत हो सकती है, पेट ठीक नहीं रह रहा, तो उसमें वो टैरो सब बता सकता है। अच्छा, तो क्या ये हेल्थ में भी हेल्प करेगा? बिल्कुल। इनफैक्ट
आप देखेंगे द स्टार कार्ड है टैरो में, द स्टार कार्ड में आपके चक्रास हैं, सातों के सातों डिपिक्ट किए गए। इनफैक्ट टैरो में कई इमेजेस है जहाँ पे सेंटर में आपके हार्ट चक्रा को डिपिक्ट किया गया है, तो चक्रास आर ऑल एसोसिएटेड विद टैरो। तो मैम जैसे आपने बात की रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के अगर किसी का टैरो में खराब आ रहा है तो उसके लिए कोई बेस्ट रेमेडी मिल सकती है क्या? सी इट डिपेंड्स, आपका चंद्रमा खराब है या आपका शुक्र खराब है या आपका मंगल खराब है या आपका गुरु खराब है, तो उस हिसाब से आप रेमेडी दोगे स्प्रेड के हिसाब से। क्या रेमेडी होगी फिर? सी रेमेडी, अगर किसी का शुक्र खराब है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताया था, दैट इज वीनस डेबिलिटेट्स इन वर्गो राशि का कार्ड डिपेंड करता है। तो किसी का वो कार्ड बार बार गिर रहा है या फिर गाइडेंस में गिर रहा है कि उसको अपना शुक्र ठीक करना होगा, क्योंकि वहाँ पे वीनस डेबिलिटेट कर रहा है। तो पहली चीज़ आप गाइडेंस में दोगे कि अपना केयरिंग नेचर बाहर लेकर आओ, क्योंकि शुक्र मदरली होता है, केयरिंग होता है, नोचर होता है, एम्प्रेस कार्ड को रिप्रेजेंट भी करता है टैरो में। तो आपको वो भाव बाहर लेकर आना है रिलेशनशिप में। मे बी आप अपने पैसे या इंडिपेंडेंस या काम में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अगर वो चैलेंजिंग पोजीशन पे यही कार्ड आ रहा है, ठीक है, तो खराब है आपका बिल्कुल ही शुक्र, तो उसको आपको ठीक करना होगा थ्रू रेमेडीज। आप शुक्र के लिए दुर्गा चालीसा पढ़ें, बीज मंत्रा का जाप कर सकते हैं। अगेन बीज मंत्रा का जाप होगा क्योंकि वो बीज है, अगर आप उसको पानी देते रहेंगे रोज उसको चैंट करके, इट विल एक्सपोनेंशियली ग्रो इनटू अ प्लांट, तो वो आपको हील करेगा, आपकी रिलेशनशिप को हील करेगा। तीसरा, अगर आप कपिल हैं, कपूर कहते हैं बहुत अच्छा होता है और उसमें कोई भी तत्व नहीं जुड़ा होता है, तो वो शुक्र के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप उसको कपिल के बेड के नीचे रख सकते हैं ना, मिट्टी की प्लेट, और भीमसेनी कपूर आता है जो कि ऑर्गेनिक कपूर है, वो रख सकते हैं, और हर एक वॉशरूम में आप कपूर रख सकते हैं। सो दीज आर अगेन वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर शुक्र। सफ़ेद कपड़े पहने, इत्र लगाएं, और साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का जाप करें। तो आप अपने कोई ऐसे क्लाइंट के बारे में हमें बताएं, जैसे या तो वो केस बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो आपके लिए, कोई क्लाइंट के बारे में एक अच्छा सा केस बताएं हमें। एक केस था जहाँ पे एक लेडी थी जो मेरे पास आई थी, और दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना नया बिजनेस खोला था, और वो सिर्फ बिजनेस के लिए ही आई थी, लेकिन आपस में बन नहीं रही थी और उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। तो जब कार्ड्स निकाले तो कहीं ना कहीं मुझे हस्बैंड का मतलब कहीं ना कहीं एक संबंध दिखा। दैट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू टेल द क्लाइंट, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं ऐसे बोल दोगे तो किसी का घर उसी टाइम टूट सकता है, तो ये सबसे चैलेंजिंग मोमेंट होता है हम टैरो कार्ड्स रीडर के लिए, कि ये बताया जाए या ना बताया जाए। क्योंकि अगर आपने बता दिया तो किसी की पूरी गृहस्थी 1 सेकंड में टूट सकती है। बट फिर भी मैंने उनको भनक दे दी थी इनडायरेक्ट वे में, बट कुछ महीने बाद उनको खुद ही पता चल गया था, वो चीज़ें अपने आप ही सामने आई। मैंने उनको ये बोल दिया था कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं वो सामने आएंगी, क्योंकि वो टैरो ने बता दिया था कि रेवलेशन होगा। अब सीक्रेट रेवलेशन के कुछ कार्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप जजमेंट कार्ड देखेंगे टैरो डेक में, तो जजमेंट कार्ड में एंजल गैब्रियल बनी हुई है। जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे तो उन्होंने ट्रम्पेट बजाया था कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया है। तो वो एक तरह से सीक्रेट रिवील करता है कि भांडा फूट जाएगा आपका। अच्छा। तो वो चीज सामने आई क्योंकि वो फ्यूचर, पोटेंशियल फ्यूचर में अलॉन्ग विद द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप साथ में आ गया था। तो मैम टैरो में सबसे बढ़िया कार्ड कौन सा है जो किसी की मतलब टैरो रीड कराए तो आ जाए, तो वो सबसे पावरफुल कार्ड, सबसे बढ़िया कार्ड? सी मेरे लिए सबसे जो पावरफुल और सबसे बढ़िया कार्ड है द एम्प्रेस का है, जो कि वीनस को रिप्रेजेंट करता है। अब द एम्प्रेस में आप देखोगे एक लेडी बैठी हुई है जिनका तख्त सबसे मखमली, मुलायम और कंफर्टेबल है। उसके पीछे पूरा अबंडेंस है, गार्डन ही गार्डन है, ग्रीनरी है, हरियाली है, और रिवर फ्लो कर रही है, और फ्रंट में ग्रास, स्वीट की ग्रास एक तरह से ग्रो कर रही है, जो एवोल्यूशन बताती है, फर्टिलिटी बताती है, खूबसूरती बताती है, अबंडेंस बताती है। शी ऑल्सो बिलीव्स इन मिस्टिकल्स, पैशनेट भी है, तो उसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक तरह से वो सर्वगुण संपन्न फीमेल है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है द एम्प्रेस का। तो वेल्थ को ग्रो करने के लिए या पैसे वगैरह कमाने के लिए भी कोई कार्ड है क्या?
पैसे कमाने के लिए कोई कार्ड नहीं होता, पर कार्ड बताते हैं कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, यही तो। ठीक है, तो वेल्थ के लिए बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। जब आपके पास वेल्थ बरसेगा, अगेन शुक्र का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड, कंफर्ट आएगा, लग्जरी आएगा। ठीक है, अगर करियर के लिए आप प्रमोशन ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ नया शुरू करना सोच रहे हैं, नया शुरू करने के लिए अगेन द फूल का कार्ड होता है कि आप कुछ रिस्क टेक करके कुछ नया शुरू करने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब या फिर टॉप नॉच सीईओ या फिर प्रमोशन, एक अच्छा तख्त जो आप एक्वायर करने वाले हैं, वो द एम्परर कार्ड बताता है। ठीक है, या अगर चीजें बहुत ज्यादा शेकन अप या बिगड़ने वाली हैं एकदम से, तो वो द टावर का कार्ड बताता है, जो कि अगेन मंगल को दर्शाता है। पर मंगल क्या होता है, एकदम से फेयरी अनकंट्रोलेबल एनर्जी को डिपिक्ट करता है कि जिस चीज की नींव थी वही कमजोर थी और एकदम से शेकअप होके वो टूट गई। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे ये सब चीजें बताती हैं। ऐसा भी कोई कार्ड है मैम जो किसी के रीड कराते समय आ जाए तो उसकी लाइफ मतलब बर्बाद हो सकती है, ऐसा भी कोई कार्ड है? देखो, बर्बादी का एक टावर मतलब कार्ड, बैड कार्ड हाँ बैड कार्ड जो नेगेटिव एनर्जीज है, ये दो हैं सबसे ज्यादा, डेथ और टावर के कार्ड। जैसे मैंने बोला, एकदम से झटका, नींव हिल जाएगी। ठीक है, वो टावर का कार्ड आएगा। डेथ मीन्स चीजें खत्म होगी है, या फिर आप रिलेशनशिप में है, अगर वो फ्यूचर में आ रहा है तो रिलेशनशिप टिकने नहीं वाली, अब खत्म है। लेकिन डेथ जो है वो किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन उसके बाद एक नई शुरुआत तो होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी ही होनी है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। तो डेथ में आप देखोगे सूर्य उग रहा होता है, तो मेटामॉर्फोसिस जिसको हम कहते हैं, बटरफ्लाई निकलती है ना एंड में, आप वही बन के निकलोगे। तो ये कार्ड्स खराब हैं, वो किसी के मतलब आ जाए रीड कराते समय, तो इसको सही कैसे करे, क्या रेमेडी करे तो ताकि ये सही हो जाए? टावर कार्ड जैसे कि मंगल को दर्शाता है, मैंने आपको बताया, तो आपको मंगल की रेमेडीज करनी होगी। और मंगल के लिए आपको पता है द लॉर्ड प्लैनेट जो है लॉर्ड हनुमान है, तो हनुमान जी की भक्ति करें। आप हनुमान चालीसा पढ़े, लेकिन हनुमान चालीसा को आप एक ही बार पढ़े, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसको सूदिंग वे में सुने, नॉट लाइक बल वाली जोर से, क्योंकि वो फिर एग्रेशन ला सकती है। तो आप अपने मन से हनुमान जी की भक्ति में जुड़े, और उनकी जितनी आप आराधना करेंगे उनका ही आपको उतना ही वो फल देंगे। ठीक है, अगेन जितना आप जो डेथ कार्ड है, अगर मैं देखूँ तो डेथ कार्ड जो है वो स्कॉर्पियो राशि को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगेन वो भी स्कॉर्पियो राशि का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो मंगल ही है, और मंगल जी के लॉर्ड भगवान है वो अगेन हनुमान जी है। तो अगेन हनुमान जी की भक्ति में आप लीन हो जाए। तो मंगल की एक सबसे बेस्ट पावरफुल रेमेडी बता दीजिए मैम। हनुमान चालीसा, उससे ज्यादा क्या अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है, इसमें अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो है, ठीक है, आप हनुमान चालीसा करेंगे तो अगेन आपको बल मिलेगा। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपका मंगल खराब होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप में भय आने लग पड़ता है, आप चीज़ों को लेके डरते हैं, और स्पेशली फाइनेंशियल इश्यूज को लेके बहुत ज़्यादा भय होता है। मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, सर्वाइवल फेयर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र जो आपका रूट चक्र है उसको भी मंगल रूल करता है। तो आपको, आपका अस्तित्व क्या है, मैं जी पाऊंगा, मैं सरवाइव कर पाऊंगा, मैं लोन्स उतार पाऊंगा कि नहीं। आप देखेंगे जिनको बहुत लोन चढ़ा होता है या फिर एकदम से सडन फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, तो उनका मार्स खराब होता है। तो अगर कोई शेयर मार्केट या ट्रेडिंग कर रहा है और उसका अगर कार्ड आ जाए टावर या डेथ का, तो इट्स अ बिग नो नो, अगर नेगेटिव वे में वो कार्ड गिर के आ रहा है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ पे वर्क करना है, अपना मंगल स्ट्रेंथन करना है और भक्ति में लीन करना है, और अपने फाइनेंसेस को अच्छे से आपको देखना है। और इस चीज़ में क्रिस्टल्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, क्योंकि हम रेखी में भी क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइगर आई और जो लाल हसीक जो होता है आपका क्रिस्टल, बहुत अच्छे रहते हैं अगर आपके मंगल कहीं ना कहीं ख़राब है, आपको भय बहुत ज़्यादा हो रहा है अपने सर्वाइवल का, अपने फाइनेंसेस का, अपने लॉसेस का, और अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं या फिर लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इवन हनुमान जी का गायत्री मंत्र होता है, वो भी पढ़ सकते हैं सुबह उठ के, वो भी आपको बल लेकर आएगा तो और ये आपकी जो समस्या को क्रिस्टल्स हटाएगा। हैं वो
टैरो कार्ड्स ही सजेस्ट करते हैं कि आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल टैरो, जैसे कि मैंने कहा टैरो में चक्रास का एसोसिएशन है, कार्ड्स में चक्रास की डिपिक्शन दी गई हुई है, हाँ। चक्रा स्प्रेड भी होता है। अगर आपको चक्रास की नॉलेज है और एस्ट्रो टैरो के थ्रू आपको ग्रहों के और जोडियाक्स के और उनके लॉर्ड प्लैनेट्स का भी पता चल गया तो डेफिनेटली आप क्रिस्टल्स भी उनको बता पाएंगे, क्योंकि हर एक चक्रा जो है, हर एक चक्रा का रंग होता है। अब रंग कैसे होता है, कैसे कलर्स डिपिक्ट कर सकते हैं आप चक्रास में? अब क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा हायर मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, हाँ। तब उस स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में कोलाइड करते हैं एंड दे एमिट लाइट। तब वो आपको दिखाई देते हैं कि ये कलर्स हैं चक्रा के, ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, वो बहुत ही एडवांस स्टेज में होते हैं। तो कलर एसोसिएशन के साथ ही क्रिस्टल्स होते हैं जो पहनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द थिंग। अब आज की डेट में हर कोई पायराइट पहन रहा है, पायराइट पहन लो पैसा बरसेगा, पैसा बरसेगा। बट पायराइट किसके साथ एसोसिएटेड है, पहले आपको ये भी समझना चाहिए। सूर्य जिसका खराब है उसको पायराइट पहनना चाहिए। किसी को स्केलेटल मसल्स या स्केलेटन में इश्यूज हैं या कोई हेल्थ इशू है, उसको पायराइट पहनना चाहिए। पायराइट आपका अगर नीच का सूर्य है या फिर सूर्य मेलेफिक है तो आपको पहनना होता है। ऐसे नहीं कि पायराइट आपको धन दे देगा, कर्म तो आप ही को करना है ना। बिना कर्म करे आपको फल नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट द कर्मा थ्योरी से, क्रियामान कर्मा यही बताता है कि सेल्फलेस एक्शन करो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर सोल्जर ड्यूटी पे जाता है तो वो युद्ध भूमि में लड़ता है, राइट? उसके लिए उसको अवार्ड दिया जाता है। लेकिन आप जानबूझ के किसी का मर्डर कर देंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा? आप तो बैड कर्मा बना रहे हो ना। तो आपको पर्पस ऑफ लाइफ अपना समझना है। तो मैम सिचुएशन के हिसाब से कौन कौन से क्रिस्टल्स कौन कौन से टाइम पर पहनने चाहिए, वो एक बार बता दीजिए। जैसे कि वेल्थ के लिए कौन सा क्रिस्टल हमें पहने, और रिलेशनशिप अच्छी अगर हमारी हो तो कौन सा क्रिस्टल पहने? देखो, वेल्थ आपको बहुत से प्लैनेट्स देते हैं, ठीक है। अब आपको पहले देखना होगा कि कौन सा आपका एक्चुअल में खराब है अकॉर्डिंग टू टैरो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को फेम नहीं मिल रहा या प्रमोशन नहीं मिल रही, ठीक है, तो उसका सूर्य खराब होगा, तो मैं सूर्य से एसोसिएटेड क्रिस्टल दूंगी, उसको मैं पायराइट दूंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का बुध खराब है, ठीक है, या फिर किसी का मंगल बहुत खराब आ रहा है, ठीक है, तो उस इंसान को, क्योंकि बुध जो है वो वेल्थ बिजनेस बढ़ावे का वो है, तो टाइगर आई इज द बेस्ट क्रिस्टल। अगर आपके बहुत ज्यादा कर्जे हैं और आप आउट नहीं हो पा रहे उसमें से, आपको समझ नहीं आ रहा, तो टाइगर आई पहनोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका भय हटेगा, आप समझोगे प्रैक्टिकली चीजों को और उस पर काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रमोशन चाहता है, अगेन टाइगर आई इज द बेस्ट क्रिस्टल फॉर दैट, ठीक है। अगर बिजनेस में एनहांसमेंट नहीं हो रही, अगेन टाइगर आई इज द बेस्ट क्रिस्टल फॉर दैट। इनफैक्ट इट इज द अल्टीमेट लक्की क्रिस्टल जो है टाइगर आई है। अगर आप घर के साउथ वेस्ट में इसको रख दोगे तो अगेन नेगेटिव एनर्जी टाइगर आई एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि टाइगर आई आपके 3 नीचे के चक्रास जो हैं उनके लिए बेस्ट है। इवन फॉर योर सोलर प्लेक्सस जो कि सूर्य से रूल होता है, ठीक है। आपका जो रूट चक्रा है सबसे नीचे वाला, मूलाधार चक्रा जो कि मंगल रूल होता है, उसके बाद आपका आता है सैक्रल चक्रा जो कि बुध रूल करता है। इन तीनों ग्रहों के लिए टाइगर आई बहुत अच्छा क्रिस्टल है। तो आपका सूर्य भी मजबूत होगा, आपका बुध भी मजबूत होगा, आपका मंगल भी मजबूत होगा टाइगर आई पहनने से। तो मैम ऐसा कोई क्रिस्टल है जो उससे मतलब नेगेटिव एनर्जी हावी ना हो, कोई इफेक्ट ना डाले? जी, ब्लैक टर्मोलिन जो है एक क्रिस्टल है, ठीक है। ब्लैक ऑब्सीडियन एक क्रिस्टल है, वो आपको पहनना चाहिए, वो आपको नेगेटिव एनर्जीज एट बे रखता है। बट क्रिस्टल पहनने की भी कोई रूल होते हैं, ये नहीं आपने खरीद लिया और पहन लिया। आपको एक्चुअली क्रिस्टल्स को चार्ज करना होता है। चार्जिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, चार्ज करके उनको पहनना होता है और डेली उनसे बात करनी होती है। यू नीड टू पुट अ पॉजिटिव एफर्मेशन कि आप उस क्रिस्टल से क्या चाह रहे हैं। अब क्रिस्टल्स वर्क कैसे करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये तो कहाँ ही वर्क कर सकते हैं, यू नो। आप देखोगे घड़ी, वॉल क्लॉक ले लो, उसमें छोटा सा टुकड़ा क्वार्ट्ज का डलता है जो घड़ी की सुइयों को एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे घुमाता है। क्वार्ट्ज क्या है? क्रिस्टल है। कहाँ से आया? धरती से। लाइव एग्जांपल आपके पास है, तो क्रिस्टल ऐसे ही वर्क करते हैं। आपकी जब ह्यूमन बींग्स की वाइब्रेशंस बहुत लो हो जाती हैं, क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन ज़्यादा आती हैं। वर्ल्ड वॉर 1-2 में अब क्या हुआ था, रेडियो फ्रिक्वेंसीज
मैसेजेस भेजे गए थे। किससे? क्रिस्टल से। तो क्रिस्टल्स वर्क लाइक मैजिक। वो जब इंसान की, जब ह्यूमन वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा लो होती हैं, क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन बड़ी होने से वो आपको स्पिरिचुअली इन्हांस करते हैं, आपकी लोअर वाइब्रेशंस को ऊपर उठाएंगे। तो एक तरह से हीलिंग का जरिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपने क्रिस्टल पे बिलीव किया और उसको पहना, तो वो आपकी लो वाइब्रेशन को ऊपर उठाएगा और आपको हील करेगा। आप योगा नहीं कर रहे, आप प्राणायाम नहीं कर पा रहे, आप फोकस नहीं कर पा रहे, क्रिस्टल उस चीज़ में आपको हेल्प करेगा, आपकी वाइब्रेशंस जागरूक करने में, उसे उठाने में। अब किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रीफ से गुजर रहा है, तो सीधे उसके लंग्स और हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। पहले तो उसका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। वहां पे हम देखें तो हम क्रिस्टल बोलते हैं, जो सबसे कॉमन मार्केट में चलता है रोज क्वार्ट्ज, पिंक कलर का होता है। पिंक कलर का हाई फ्रिक्वेंसीज में जो हार्ट चक्रा होता है, जब आप मेडिटेट करते हैं, पिंक कलर का दिखता है, अदरवाइज वो ग्रीन कलर का दिखता है। तो एक्चुअल में तो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स जो है वहां के लिए आते हैं, लेकिन रोज क्वार्ट्ज जो है वो आपको हीलिंग में हेल्प करता है। एक अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आपको हील करेगा, काम डाउन करेगा, आपको ग्रीफ से जूझने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं या डेट को चाह रहे हैं तो इट वर्क्स वंडरफुली। आप रोज क्वार्ट्ज को एज अ पेंडेंट पहनो तो इट विल वर्क वंडरफुली फॉर योर डेट। वो सामने वालों को आपकी तरफ आकर्षित भी करेगा, आपकी एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी बनाएगा। दैट इज हाउ क्रिस्टल्स वर्क। अच्छा, सलमान खान के हाथ में कौन सा क्रिस्टल है और वो क्या काम करता है? फिरोजा, टर्कोइज। फिरोजा। जैसे आपने पहन रखा है ना, ऐसा ही है कुछ, है ना? टर्कोइज जो है वो आपके जुपिटर के लिए होता है, आपके गुरु ग्रह के लिए, और आपका जो थ्रोट चक्रा होता है, थायराइड ग्लैंड वहां पे स्थित होता है, तो उसके लिए ये बेस्ट क्रिस्टल है। अगर आपका गुरु ग्रह खराब है या आपका बृहस्पति खराब है तो आपको टर्कोइज पहनना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप एंगेजमेंट कर रहे हैं, एंगेजमेंट रिंग्स में आप टर्कोइज पहने तो आपको ग्राउंडेड रखता है टुवर्ड्स अर्थ, आपको सच्चाई की तरफ लेके जाता है, क्योंकि जुपिटर एक्सप्रेशन का, बोलने का, कम्युनिकेशन का भी प्लैनेट है। तो आपको ग्राउंडेड रखेगा और इधर उधर मन भी नहीं भटकाएगा। और हस्बैंड वाइफ अगर एक्सचेंज करें तो एक तरह से वो सील करता है और आपका गुरु ग्रह भी मजबूत करता है। तो एक तरह से गुरु ग्रह आशीर्वाद का भी ग्रह है, आपका लक फैक्टर भी वो बढ़ाता है। तो मैम, क्या टैरो ये भी बता सकता है कि अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, चॉइसेस, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि करना चाहिए या ना करना चाहिए, टैरो उसके लिए अल्टीमेट टूल है। वो आपको बताएगा अगर आप अरेंज मैरिज में गए तो क्या प्रोज होंगे, क्या प्रॉन्स होंगे और क्या पोटेंशियल फ्यूचर होगा। अगर आपने लव मैरिज की, क्या प्रोज होंगे, कॉन्स होंगे, पोटेंशियल फ्यूचर क्या होगा। अगर ऑलरेडी आप लव रिलेशनशिप में है तो वो ये बता देगा टैरो कि ऑलरेडी खराब चल रही है, मुश्किल दिख रहा है भाई, ब्रेकअप के अभी चांसेस बन रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो डील विद द प्रॉब्लम, आपको गाइडेंस देगा, आप सोल्यूशन को कंट्रोल, मतलब प्रॉब्लम को कंट्रोल में लाइए और उसको सॉल्व करें। तो कार्ड्स के ऊपर नंबर्स भी होते हैं, तो क्या इसमें न्यूमरोलॉजी का भी योगदान है? बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमेरोलॉजी का एसोसिएशन है। इनफैक्ट टैरो कार्ड में क्विंटेसेंशियल नंबर होता है जो कि पूरा सार बता देता है कि इंसान के मन में क्या चल रहा है और क्या उसको गाइडेंस देनी चाहिए। तो न्यूमेरोलॉजी का इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल है। न्यूमेरोलॉजी मुहूर्त फिक्सेशन में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। इनफैक्ट प्रोजेक्शन ईयर, साल कैसा रहेगा, टैरो के साथ आप एसोसिएट करके बता सकते हैं। आज का दिन कैसा रहेगा, 6 तारीख मेरे लिए कैसे रहेगी, तो ये भी टैरो और न्यूमेरोलॉजी के एसोसिएशन से आप बता सकते हैं। पार्टनरशिप कैसी रहेगी इंसान के साथ, ये आप बता सकते हैं। और यही नहीं, टैरो से आपको दिशाओं का भी पता चलता है, क्योंकि कई लोग आपसे पूछते हैं कि मेरा चाहने वाला कहाँ से आएगा, मेरी नौकरी किस दिशा में लगेगी, नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में, जहाँ मैं स्थित हूँ, तो ये तक टैरो बताता है। तो मैम, आप टैरो पढ़ाते भी हो, तो स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी टैरो सीखने के लिए? टैरो पढ़ने के लिए पहली बात, क्योंकि ज्योतिष का, मैं हमेशा बोलती हूँ, ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति प्लस ईश, डिवाइन लाइट ऑफ द गॉड। अगर आपके कंधों में भगवान ने आपको चुना है इस लाइफ टाइम में कि आप, जब किसी के लाइफ में अंधेरा होता है वो आता है और आप उसकी लाइफ में एक लॉ, एक रोशनी का काम कर रहे हो, वो कार्य आपको सौंपा गया है, तो बिना किसी भय फैलाए को आप बिल्कुल निष्ठा और अच्छे भाव से उसको गाइडेंस दो, अपना अच्छे से कर्म करें।
आपकी इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा बिल्कुल बैलेंस्ड में होना चाहिए, ठीक है। आप में ज़ील होनी चाहिए लोगों को हील करने की, क्योंकि आप एक तरह से हीलर का भी काम कर रहे हैं, उनको दिशा दिखा रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं, उनको रेमेडीज़ दे रहे हैं, उनको डार्कनेस में एक उजाले की तरह आप काम कर रहे हैं। प्लस आपको एस्ट्रो टैरो, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या है टैरो का, वो ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप एसोशिएट कर सके कि कौन से ग्रह खराब है, कौन से चक्रास खराब है। और न्यूमेरोलॉजी और चक्रास का ज्ञान भी जो रिक्वायरमेंट है टैरो के हिसाब से आपको होना चाहिए, और स्पेशली चक्रास का, क्योंकि अगर आपको चक्रास का ज्ञान है तो आप सब कुछ उसका कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हैं बाय गिविंग दैट पर्सन द एक्यूरेट रेमेडीज। स्पेशली खान पान में उसको क्या मेजर चीज़ें करनी चाहिए, बहुत इसका अफेक्ट पड़ता है। अच्छा, तो आप टैरो कार्ड्स देखते कैसे हो? मतलब कि एक तो ऑफलाइन देखते हैं और एक आप ऑनलाइन। दुनिया में किसी भी कोने पे बैठ के दे सकते हो, आपको बस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, अच्छा। चाहे वो इंसान की आवाज़ ही क्यों ना हो, हम्म। ठीक है। अगर आप एक बार आवाज़ सुन ली और उस इंसान ने आपको फोटोग्राफ भी दे दी तो भी आप बता सकते हैं। अच्छा, अगर ऑनलाइन देखना हो तो जैसे वीडियो कॉल पे आए, कंसल्टेशन। अच्छा। कॉल पे आए। हम्म। तो मैम अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए टैरो में सबसे बढ़िया कार्ड कौन सा है? देखो टैरो में वेल्थ के लिए या बिजनेस के लिए हम बुध को सबसे अच्छा मानते हैं, और मर्करी का कार्ड टैरो में जो है वो द मैजिशियन का है, ठीक है। अब द मैजिशियन कार्ड क्यों आ रहा है, किस सवाल के साथ एसोसिएटेड है, वो तो रीडिंग के हिसाब से ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपको वेल्थ अपनी बढ़ानी है तो आपको अपना बुध स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर एग्जाम्पल मैजिशियन का कार्ड नेगेटिव पोजीशन में टैरो में आया तो आपको बुध पे वर्क करना होगा, क्योंकि अगर वो चैलेंजिंग पोजीशन में है तो वो खराब है। अब बुध के लिए बेस्ट क्या होता है, ग्रीन प्लैनेट है नंबर 1, ठीक है। तत्व जो इसके साथ एसोसिएटेड होता है वो पानी होता है, ठीक है। और आपके कहीं ना कहीं ये सैक्रल चक्रा को भी रूल करता है। तो बुध के लिए सबसे पहले आपको जितनी भी घर में फीमेल्स हैं या आपके साथ जुड़ी हुई हैं उनसे प्यार से, सम्मान से और आदर से पेश आए, उनको गिफ्ट्स देते रहें, उनको पैम्पर करते रहें, उसके आपका बुध और एक्टिवेट होएगा। आप गणेश जी की आराधना करें, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रीनरी, जितने आसपास आपकी ग्रीनरी होगी उतना अच्छा रहेगा। पौधों को पानी जरूर दिए, क्योंकि जितना आप पौधों को पानी देंगे उतना ही आपका बुध भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और क्रिस्टल के लिए टाइगर आई इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल टू एक्टिवेट योर मर्करी प्लैनेट। और अगर आप किसी समस्या में हैं जहाँ पे आपके पैसे फंसे हुए हैं तो आपको बुध के रेमेडी जरूर करनी चाहिए ये। अच्छा। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ पॉडकास्ट करने आई, आपने इतना नॉलेज दिया, टैरो का दिया, क्रिस्टल का दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। ओके।